सभी सुनना। हम क्या पढ़ रहे थे? क्लॉक पढ़ रहे थे। घड़ी के अंदर हमने पहले ही बात की थी कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कोण निकालने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देन जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, और उसके बाद में हाँ, उसके बाद में हमने बात की थी खराब घड़ी के बारे में। याद है आपको? ठीक है, ये तो वैसे ही मैंने बताया था आपको। हम पहले कोण वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना? तो उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले। लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। एक तो हमने ये देखा था कि आपको ठीक से याद होगा कि घंटे वाली सुई जो है 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 5 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। हाँ, मिनट वाली सुई जो है वो 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है, ये आप सभी को मालूम है। तो उसके हिसाब से तुम मिनट की, जैसे 15 मिनट की बात कर ले, 20 मिनट की बात कर ले, इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन हो कर सकते हो, आराम से कर सकते हो ना। तुम्हें थोड़ी सी वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कि मिनट की सुई जो है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 का। यदि वही अगर मैं बात करूं कि मिनट की सुई जो है वो 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 1 मिनट में कितना बनाती है? 1 मिनट में 6। तो 15 × 6 कर दोगे तो 90 डिग्री। आ रही बात समझ में? ऐसा ही है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो। अच्छा, घंटे वाली सुई के बारे में हमने बात की थी कि घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है? आधा डिग्री कोण बनाती है। मतलब डिग्री आधा, समय दुगना। नहीं बात समझ में? मतलब समय हमेशा डिग्री से दुगना रहने वाला है उसमें। ये चीज देखिए अपने, ठीक है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मिनट वाली सुई, लिख देता हूं, मिनट वाली सुई पैंतालीस मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 270। सिंपल है। आपको ये देखना है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है? 6 डिग्री का। सिंपल है। इनटू क्या कर देंगे? 45। तो 6 5 30, 0। 24 और 3 कितने होते हैं? तो 270 डिग्री। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो ऐसे, ठीक। घंटे वाली सुई के बारे में और बात कर लेते हैं। ये तो आपको पता होगा ना, तभी तो निकाल पाओगे। याद नहीं होगा तो नहीं निकाल पाओगे, और नहीं याद है तो फिर आप निकालना सीखो। हमने घड़ी बना करके देखा था घंटे वाली सुई के बारे में, मिनट वाली सुई के बारे में और सेकंड वाली सुई के बारे में। कोई किसी को दिक्कत नहीं है, सबको याद है ना? अगर जो बच्चा नया है तो वो क्लास मैंने कल अपलोड कर दी यूट्यूब पे, तुम देख सकते हो उसको आराम से। 2x की स्पीड पे लगाओ चाहे कैसे भी। 2x की स्पीड पे कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें, लगाओगे तो, ठीक है। पर आराम से देखना उस क्लास को, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 9 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? सिंपल। कैसे? घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो जाने कितना है? 9 × 270 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो।
कर सकते हो? ठीक। एक क्वेश्चन और लिखो। घंटे वाली सुई, बढ़िया क्वेश्चन है ये। घंटे वाली सुई 18 डिग्री का कोण बनाती है। 18 डिग्री का कोण बनाती है। उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये क्वेश्चन है। श्योर? देखो कर सकते हो अगर वो, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। देखो कैसे, घंटे वाली सुई 18 डिग्री का कोण बनाती है, उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अच्छा, यदि तुम्हें ये पता हो कि मिनट वाली सुई कितने मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो तुम तो आराम से कर सकते हो। हमारे सामने ये हो जाए कि अच्छा मिनट वाली सुई 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो आराम से कर सकते हो। अब डायरेक्ट इसने ये पूछ लिया कि मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, समय तो है नहीं तुम्हारे पास, तो समय ज्ञात करना पड़ेगा। समय ज्ञात करोगे कैसे? आपको एक चीज दे रखी है कि घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 18 डिग्री का। अच्छा, घंटे वाली सुई को 18 डिग्री का कोण बनाने के लिए कितना समय लगता है? एक चीज आप देखो, घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? आधा डिग्री। 2 मिनट में कितना डिग्री का? 4 मिनट में कितना? 8 मिनट में कितना? मतलब आप एक चीज देख रहे हो कि डिग्री का दुगना क्या है, यहाँ पे समय है। ऐसे ही 18 डिग्री का कोण बनाने के लिए घंटे वाले सुई को कितना समय लगेगा? मतलब 36 मिनट लगे। समय का क्या मतलब, डिग्री का क्या हो जाएगा, समय दुगना, यहाँ पे 36 मिनट। अब आपके सामने कंडीशन आ चुकी है कि इसका मतलब घंटे वाले सुई को 18 डिग्री का कोण बनाने के लिए कितना समय लगा? 36 मिनट लगा। अब 36 मिनट जो कि आपके पास आ चुकी है, अब तुम बता सकते हो कि 36 मिनट में मिनट वाली सुई कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। अब आपको पता है कि मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? कितने का बनाती है? 6 का। हमें जाना कितना है? 36। 36 इंटू 6 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 216 डिग्री। क्या बात समझ आई? ऐसा एक और दूं, कर दोगे? देखो घंटे वाली सुई 10 डिग्री का कोण बनाती है। तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? सभी का आंसर आ रहा है क्या? देखो, घंटे वाली सुई को 10 डिग्री का कोण बनाने के लिए कितना समय लगता है? डिग्री आधा, समय दुगना, है ना? आ रही बात समझ में? समय इसका दुगना हो जाएगा, कितना समय लगेगा? 20 मिनट। अब 20 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाती है? 1 मिनट में 6, तो 20 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री
आंसर है। क्या बात समझ आई? और लिखो, एक और करो। घंटे वाली सुई 25 डिग्री का कोण बनाती है। तो उसी दौरान मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 300 डिग्री। शाबाश। इधर सबको क्लियर है बात? ओके। देखो 25 डिग्री का कोण बनाने के लिए समय लगा कितना और जाना कितना है? मतलब 6 1 मिनट में तो 50 जाना है, तो 6 × 50 6 5 30 30 मतलब 300 डिग्री। आगे बात समझ में? तो कोई समस्या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। 360 तक बढ़ता है कौन? कहाँ से सीखा? नहीं है कोई ना, बनाएंगे अपने। तुम थोड़ा सा धैर्य बना के रखो बच्चा, है ना? तो मैं सिखा रहा हूँ बच्चा, उसको भी सीख लो, है ना? वो चीज आगे आपको मैं बताऊंगा जब, कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं 180 डिग्री से बीच में वो डिग्रियां रहनी चाहिए, ठीक है? 180 डिग्री से अगर पार जाए तो 360 में से कम कर लेना। अभी उसकी बारी आएगी, थोड़ा सा ना धैर्य बना कर रखो, सारी चीजें सीख जाओगे, उसके बाद में तुम क्वेश्चन करते हो तो थोड़ा सा रिलेवेंस रहता है क्वेश्चन का, है ना? अच्छा भी लगता है, थोड़ा ध्यान रखा करो इस चीज। चलो देखो नेक्स्ट, हम बात कर रहे थे आगे, हम बात करें 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री ने सीखा। आप मुझे बताओ 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार बनता है। और 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। सभी को याद है? अच्छा, और 24 घंटे में? 22 बार। अपवाद जो एक बार नहीं बना वो कौन सा था? 12 से 1 के बीच। सिंपल, ये चीज आपने सीखी। इसके हिसाब से हम आज क्वेश्चन भी करने वाले हैं। हम बात कर रहे थे 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? सभी को पता है? 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? और आज आएंगे वो सारे क्वेश्चन आएंगे। सबको पता है? संपत्ति, अतिव्यापी, ठीक है। जब दोनों सुइयां एक दूसरे पे तो 0 डिग्री का कौन बनेगा? सिंपल है। 180 की बात कर रहा हूं मैं, है ना? 180 की, 180 की यदि बात करूं तो 180 में भी सेम ही कहानी रहती है। एक में 1 घंटे में कितनी? 1 बार। यदि 12 घंटे में बात करो तो, और 24 घंटे में बात करो तो अपवाद, इसका जो एक्सेप्शन है वो 6 से लेकर के 7 के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। ये हमने कल सीखा, दोबारा बताने की कोई नीड नहीं है, हमने बहुत अच्छे से इसको डील किया था। कल वाली क्लास देख लेना अगर किसी को लगे, क्योंकि अभी टाइम आपके पास कम ही है ना? टॉपिक को 3 एक दिन में जल्दी से कवर करना है। महीना आपके पास है, रीजनिंग को कम से कम 2 बार पढ़ना है। बात को समझ पा रहे हो ना तुम? तो टाइम की काफी अहमियत है यहाँ पे। 90 डिग्री की बात करें तो 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। और 12 घंटे में 22 बार। और 24 घंटे में कोई दिक्कत नहीं, 2 बार कम हुआ। एक तो 3 से 4 के बीच में 1 बार बनेगा, और एक 9 से 10 1 बार बनेगा। बात को समझ पा रहे हो? अपवाद रहता है वहां पे, ऐसा नहीं है कि बनेगा ही नहीं। कई बच्चे ये कहते हैं 3 से 4 बनता ही नहीं,
बनता तो है लेकिन एक बार बनता है, बाकी में दो बार बनता है। 3 से 4 एक बार बनेगा और 9 से 10 भी एक बार बनेगा। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। देखो सोमवार सुबह 5 बजे से उसी दिन शाम 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार जीरो डिग्री का कोण बनाएगी? ये देखना है, ठीक है। अब इसकी तो कोई नीड है नहीं, तुम्हें याद ही है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। देखो ध्यान देना भाई, करना कैसे है। सोमवार को कितने बजे से 5 PM लिख लो, और उसी दिन शाम को 5 PM लिख लो। आपको पता है 5 बजे से 5 बजे तक टोटल कितने घंटे हुए? सुबह 5 से शाम 5 जाएंगे तो 12 घंटे होंगे, और सुबह 5 से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जाएंगे तो 24 घंटे होंगे। पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब 5 से 5 कितने घंटे, और 12 घंटे में कितनी बार बनता है? अपवाद अपने आप ही निकल जाएगा इसमें। जब हम 5 से 5 जाएंगे तो 12 से एक बड़ा अपवाद खत्म हो जाएगा। याद आ रही बात? तो इसका मतलब कितनी बार? 11 बार। अब हमारा सफर पूरा नहीं हुआ, कहां तक जाना है? 5 से 10 तक हो जाना, 10 PM तक। ये बढ़ गया। अच्छा 5 से जब मैं 10 गया तो वास्तव में कितने घंटे और हुए? 5 घंटे हुए। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब तुम 5 से 10 काउंट कर रहे हो तो क्या वास्तव में 0 डिग्री का अपवाद आएगा क्या इसके बीच में? तुम घड़ी बना सकते हो यहाँ पे ऐसे, है ना। तो कैसे लिखो? 12 इधर बना दो क्या? 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखो जरा, मैं 5 से 5 तक चला तो अपवाद कट गया यहाँ पे, तो एक बार 12 से 1 नहीं बनता तो माइनस हो गया। 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। अब जरा तुम देखो 5 से कहां तक जाना है? 5 से 10 तक जाना है। 1 2 3 4 5 घंटे, 5 घंटे ये हो गए, और 5 घंटे में 5 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ कोई अपवाद नहीं आ रहा, समझ पा रहे हो? अपवाद आएगा कब? जब तुम 12 से क्रॉस करके 2 या 3 पे पहुंचोगे तब, या 1 पे पहुंचोगे तो 12 से 1 के बीच में तो कोई 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। वहां अगर जाओगे तो आप चेक कर लेना थोड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ 5 घंटे ही हो गए, 5 और 11 कितने हो गए? तो 16 बार बनेगा। सिंपल, समझ आई क्या बात सभी को? और करोगे क्या? एक बार और बताऊं? अच्छा कोई बात नहीं। देखो आपको बोला गया है कि सोमवार की सुबह कितने बजे से? 5 AM लिखना, सुबह सुबह मत लिखना, और शाम के 5 PM मतलब शाम। अब यहाँ से 5 से 5 हमेशा ध्यान रखना कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। 5 से 5 कितने होते हैं? 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। ये बात समझ आ रही है? लेकिन अभी तो मेरा 5 बजे तक का सफर पूरा हुआ है, इसका मतलब, और साथ में मेरे पास जो काउंट हुआ है वो कितना हुआ है? 11 बार। अब मुझे कहां तक जाना है? 10 तक जाना है। तो 5 से 10 तक जाऊंगा तो आगे कितने घंटे और बच गए? इस 5 घंटे में 5 बार बनेगा। तुम एक बार ऐसे काउंट कर लेना, फिर चेक करना कहीं वास्तव में अपवाद तो नहीं आया। यदि आया तो वो माइनस कर देना, नहीं आया तो 5 के 5 खड़े रहेंगे। 5 ये हो गया और 11 ये हो गया, टोटल कितने हो गए? 16। अगली बात समझ में? और लिखो एक, इसको उदाहरण था क्या किसी को?
उतार लो, जल्दी उतारो। मैं इधर लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन। मंगलवार सुबह 3 बजे, 3 बजे से मंगलवार, वही मंगलवार है, और शाम को 11 बजे तक दोनों सुइयां संपाति कितनी बार होगी? संपाति कितनी बार होगी? देखते हैं। कर लिया पीछे ओएच कितनी बार? 19 बार। उन्नीस किस किस का है आंसर? इसको तो सिर्फ जोड़ना ही है, कुछ नहीं करना। बड़े आराम से दिमाग को थोड़ा कूल रखो और आराम से करो इसको, आराम से आंसर आएगा। ठीक है? नहीं आया आंसर? आया? किससे? 1 से 4 काउंट करके देखो। 3 घंटे होंगे, एक निकाल दो ना 4 में से। 5 माइनस कर दो। एक ऐसे काउंट करना, ऐसे मत करना 1 2 3 4 5 6, ऐसा 6 हो जाएंगे। तो मैं तो ये देखना 5 से 6 1 हो गया, 6 से 7 2, 7 से 8 3, 8 से 9, 9 से 10। आगे बात समझ में? ऐसे काउंट करना है। वैसे अगर डायरेक्ट करोगे 5 6 7 तो फिर तो ज्यादा हो जाएगा। घंटा कब होता है वो ध्यान रखना, जहां से स्टार्ट करे हो जहां खत्म हो रहा है। 1 घंटा, फिर शुरू फिर खत्म, 1 घंटा, ऐसे काउंट करना है। चेक करो जरा, देखो, सुनो भाई, ध्यान देना सारे। अब जिसको नहीं समझ आया वो समझ लेना, आराम से बोर्ड पे ध्यान देना। मंगलवार सुबह 3 AM, AM है, और शाम को 3 PM कर लूं? 3 PM। यहां से यहां तक टोटल घंटे कितने हो गए? ऐसे करना है कभी भी कोई क्वेश्चन करना है तो। 12 घंटे में अपवाद अपने आप कट जाएगा, कितना होगा? 11 बार। क्या सफर पूरा हुआ? नहीं, अभी भी जाना है कहां तक? 11 बजे तक। अब 11 में से 3 माइनस कर दो, कितने बच गए? 8 बज गए। अच्छा, जब 3 से तुमने स्टार्ट किया था, सपोज दैट ये घड़ी है, ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 से तुम 11 तक आए हो। यहां इसके बीच में कोई अपवाद आया? नहीं आया। अपवाद नहीं आया, इसका मतलब 8 घंटे में कोई अपवाद नहीं आया। अगर आता तो 8 में से वो अपवाद 1 माइनस कर देते। अब नहीं आया तो माइनस करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो 8 और 11 कितने हो गए? तो कितनी बार बनेगा? 19 बार। समझ आ रही बात? और करो, अभी नहीं समझ आया तो और करो। देखो नेक्स्ट, लिखो, रविवार सुबह 8 बजे से सोमवार सुबह 11 बजे तक
0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? ये जो मैंने कल आपको जो ये सारी चीजें याद करवाई थी, याद है क्या तुम्हें सारी? घर से पढ़ के कौन कौन नहीं आया? सच बताना सही ईमानदारी से। जो मैंने बताया था आप नहीं पढ़ के, और भी नहीं पढ़ के आए। कितनी मेहनत करते हो घर पे तुम जाके? हैं बहुत करते हो? आपको लगता है इतनी मेहनत करते हो? तुम्हारी मेहनत उस माँ की मेहनत के आगे कुछ नहीं है जो वर्षों से करती आ रही है। इसलिए तुम्हें और मेहनत करनी है। हरी बात समझ में? जितनी भी मेहनत करोगे उतनी कम है। चल लिया? देखो बहुत आसान है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो। देखो कैसे, रविवार सुबह, सुनो भाई, 8 AM और सोमवार 8 AM। AM से AM PM तक जाते हैं तो 12 घंटे होते हैं। सुबह के दूसरे सुबह जाते हैं तो कितने घंटे होते हैं? 24। यहाँ 24 घंटे में कितनी बार? सिंपल है, अपवाद अपने आप खत्म हो जाएगा जो भी है काउंट करते हुए। तुम तो बस ये देखो कि अगर पॉइंट टू पॉइंट बात की जा रही है, घंटे कितने हो रहे हैं? 24। 24 में कितनी बार बनता है? 22 बार। अभी भी आपका सफर जारी है। कहां तक? 11 AM। ठीक है, सुबह का टाइम है। अच्छा 8 से 11 जाओगे, 8 माइनस कर दो, कितना बचेगा? क्या 8 से जब 11 गए कोई अपवाद आया 0 डिग्री का? नहीं आया। तो इसका मतलब 22 और 3 कितने हो गए? 25। ये बात समझ आई क्या सभी को? काटना कहाँ है? काटना नहीं है यहाँ पे। अपवाद आएगा तो काटना है, मैं ये बोल रहा ना। अपवाद नहीं है, चाहिए। नेक्स्ट लिखो। कर सकते हो तुम? और लिखो। सोमवार सुबह 9 बजे से बुधवार शाम 11 बजे तक 0 डिग्री का कोण कुल कितनी बार बनेगा? बुधवार है ये, शाम 11 बजे तक। चलो ध्यान देना, इतना टाइम थोड़ी लगाना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आप एक तरफ लिखोगे सोमवार, देखो करने का तरीका जो है वो बता रहा हूँ, तुम कर तो अपने आप ही लोगे, पहले देख लो करना कैसे। सोमवार को कहां से स्टार्ट हुआ? 9 AM से। मंगलवार को 9 AM तक, पहले यहां तक जाओगे, पहले आपको ऐसे करना है। फिर मंगलवार के बाद क्या आएगा? बुधवार के कहा 9 AM तक। आगे बात समझ में? अब आपको शाम को जाना है इसी बुधवार को और 9 PM तक, मतलब पहले पॉइंट टू पॉइंट जाओगे आप। अब आपको पता है कहां तक जाना है, इसी बुधवार को
11 PM तक। ऐसे आपने सब लिख लिया। अब मुझे बताओ 9 AM से 9 AM तक कितना एक दिन होता है? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 24 में कितनी बार? 22 बार। कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में 22 बार बनता है। इधर से फिर इधर गया मैं 9 से 9 तो 24। 24 में फिर कितनी बार? 22 बार। फिर मैं बुधवार से शाम को गया 9 बजे तक। आपको पता है कि अगले दिन की बात नहीं हो रही, अगले दिन की बात नहीं हो रही, शाम को बात हो रही है। अब यहाँ टोटल सुबह के 9 से शाम के 9 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। और 9 से 11 गया तो कितना? 2 बार। इसमें 9 से 11 तक कोई अपवाद था क्या 0 डिग्री का? नहीं था। अब इन सबको जोड़ लो, 22 और 22 44। 44 और 11 कितने होते हैं? 44 और 11 कितने होते हैं? 55। और 2 कितने हो गए? क्या बात समझ आ गई? करने का तरीका यही है। यदि तुम डायरेक्ट करते हो तो हो सकता है गलतियां हो, ऐसे कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। पर तुम जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो तो कर लो। हाँ, ये 22 है, ये भी 22 है, क्योंकि एक दिन में 22 बनेगा, अगले दिन भी 22 बनेगा, फिर तो पूरा दिन नहीं हुआ। 12 घंटे में 12 घंटे में 11 बार बस। सबको सब कुछ समझ आ रहा है? बता रहे हो क्या? दोबारा समझाता हूँ। उतार लिया। देखो, सोमवार से मंगलवार 9 बजे तक जा रहा हूँ, 9 से 9 AM से AM जा रहा हूँ, तो एक दिन बनता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? इस चीज के बारे में हर छोटे बच्चे को पता होता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 24 घंटे में कितनी बार बन रहा है ये हमने सीखा था, 22 बार से। अच्छा, 22 के बारे में हमने देखा मंगलवार से बुधवार, यहाँ पर भी 9 से 9 AM तक जा रहा हूँ, एक दिन होता है। एक दिन में कितने घंटे? 24। 24 घंटे में कितनी बार बन रहा है? 22 बार। अब क्या वो एक दिन जा रहा है या फिर 12 घंटे जा रहा है? देखो, 9 AM से 9 PM तक कितना हुआ? 12 घंटे। 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार। अब अभी और भी पढ़ा था, कहां तक जाना था? 11 बजे तक। 9 से 11 गया, कितने घंटे हो गए? 2। अब इन सबको जोड़ लो, 22 और 22 44 और 11 55 और 2 57। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। ओके। करो भाई, नेक्स्ट देखो। तुम एक क्वेश्चन लिखो, लिखो, सारे लिखो। 0 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के मध्य एक सप्ताह में कुल कितनी बार बनेगा? 0 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के मध्य एक सप्ताह में कुल कितनी बार बनेगा? ठीक है भाई, देखो ध्यान देना, कर लिया होगा आपने। आपको पता है कि 0 डिग्री का एक दिन में कितनी बार बनता है? एक दिन में तो 22 बार बनता है, ये बात आप सभी को मालूम है। और एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तो 7 इंटू करोगे, सिंपल सी बात है, 7 दूनी 14, 4 1 50, 7 दूनी 14 और 1 154 बार। कोई दिक्कत नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन था ये, है ना?
जब आपको एक दिन का पता है तो 7 दिन का क्यों नहीं मालूम? आराम से कर सकते हो, 7 इंटू ही तो करना है। एक टॉफी का मूल्य 22 रुपये, 7 का बताना है, बता सकते हो ना? ऐसे तो गुणा भाग करते ही हो तुम, इतनी गुणा गणित तो आती है तुम्हें। गुड, नेक्स्ट लिखो। अब समझ आया? वेल डन, मेरी क्लास सार्थक होगी, तुम्हें समझ आ गया। चलो नेक्स्ट लिखो। सोमवार सुबह 3 बजे से शुक्रवार सुबह 11 बजे तक 0 डिग्री का कोण कुल कितनी बार बनेगा? ये बताना है। आराम से करो इसको ना, जल्दबाजी मत करना, गलतियां ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। कर लिया क्या? सिंपल है। सोमवार से मंगलवार तक जाओगे, मंगलवार के बाद में बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद में शुक्रवार। तो डायरेक्ट आप जा सकते हो। आपको पता है कि सोमवार से अगर मैं मंगलवार जाता हूँ कितने दिन हो गए? एक दिन में कितना लिख दूं? 22 लिख दूं। मंगलवार से बुधवार भी, बुधवार से गुरुवार, गुरुवार से शुक्रवार, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 88 आएगा। और अभी भी सफर बाकी है, कहां से कहां तक जाना है? 3 से 11, तो कितने हो गए ये? 8 ही हो गए। क्या 3 से 11 के बीच कोई अपवाद आया? कोई अपवाद नहीं आया, तो इसका मतलब सभी को जोड़ दो, कितना आएगा? 96 आएगा। आसान है, बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना। सोमवार लिखना है, जो भी लिखना है लिख दो। अगर तुम्हें लिखना है पॉइंट टू पॉइंट तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक और लिखो। लिखो जरा। सोमवार शाम 7 बजे से मंगलवार शाम 11 बजे तक
दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां आमने सामने कुल कितनी बार होगी? कुल कितनी बार होगी ये बताना। पच्चीस, छब्बीस, छब्बीस जिस इसका आंसर है, 26 विल बी राइट आंसर।